नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। शिवानी जी के पास राशिफल पे जाएं उससे पहले संपूर्ण जीवन का एक अनुभव, ध्वनि प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि से नाद साथियों, और नाद सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। बिना उस नाद के अनुभव के हम शांति नहीं पा सकते, और हमारी खोज शांति है। हम सभी खोज शांति को ही रहे, और हमारे हृदय की अतृप्ति सिर्फ भीतर की शांति से ही पूरी हो सकती है, और ये तब होगा जब हमारी कनेक्टिविटी नाद के साथ रहेगी। अचर देगा भारी साधो, अचर देगा भारी रे, बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा संग नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त हो तन की खबर। जो भीतर का जो नाद है, वो ध्वनि जो हमारी होने का कारण है, वो शब्द जिसके लिए नानक कहा, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगल शशि शब्द के पाचे नानक शब्द घटा, जो हमारे होने का कारण है। इस बात को जानना और इस बात को समझना, इस बात को पहचानना, इसको महसूस करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि वास्तव में हम उस नाद का अनुभव कर रहे हैं तो फिर उदासी हमारे पास हो नहीं सकती है। वो ध्वनि, वो नाद जो हमारे होने का कारण है, सच्चा सदगुरु उसी ध्वनि, उसी नाद के साथ जोड़ता है। जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति का एक ही उपाय, उस नाद से जुड़ो, उस अनहद से जुड़ो। गुरु महाराज जी ने यही सिखाया है। मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। आपके जीवन के संपूर्ण पीड़ा परेशान से मुक्ति का एक जो कारण है, वो है अनहद नाद। मैंने जाना है, मैं आपको जना सकता हूं, न बना रहे। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 27 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 11 प्रविष्टि, शक संवत 1947, कार्तिक 5, तदनुसार सोमवार 27 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी, तिथि का समाप्ति काल 28 अक्टूबर सुबह 7:59। सूर्यकालीन योग अतिगंड योग, योग का समाप्ति काल सुबह 7:27। अगला योग सुकर्मा योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 7:05। अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र मूला नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 1:27। अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शुक्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव धनु राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव तुला राशि में। 27 अक्टूबर दोपहर 3:41 पर मंगलदेव वृश्चिक राशि से संचरण कर रहे हैं। क्या आपकी राशियों पे पड़ने वाला है इसका प्रभाव, तो आपके अपने चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे सारी डिटेल्स है, आप जाइएगा और अपने बारे में जरूर जानिएगा। नमो नारायण। चंद्रदेव धनु राशि में, बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल।
आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:42 से लेके दोपहर 12:27 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 9:17 से लेकर सुबह 10:41 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 2:52 से लेकर शाम 4:16 तक। अमृत का चौघड़िया शाम 4:16 से लेकर शाम 5:40 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथी, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देखकर कुमकुम का टीका लगाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 27 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 27 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 27 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में पान के पत्ते पर 8 लौंग, 8 इलायची, 8 पताशे और 1 गुलाब का फूल रखें। अब सुदासन लगाएं और उस पर बैठकर ओम हंग पर विद्या परिहाराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। तत्पश्चात यह पूजन सामग्री हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दें या फिर किसी चौराहे पर रख के आ जाए। संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। संतान संबंधी चिंता का समाधान होगा। बौद्धिक कार्य व कला आदि के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो आवश्यक है कि आज आपको वो सफलता मिल जाए। समाज में सम्मान और मान आज आपका बढ़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को कार्य क्षेत्र में सीखने और समझने की क्षमता का विकास होगा। वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा व सराहना भी मिलेगी। शिक्षक आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और आपको सहयोग भी करेंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न करें। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। मेष राशि वालों, श्रद्धा अनुसार साबुत मसूर का दान देना लाभकारी होगा। नमना बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और जीवन साथी से मनमुटाव होने के योग भी आज नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करते समय अच्छी तरह से उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें, अन्यथा धोखा हो सकता है। युवा वर्ग धन संबंधी मामलों में सावधानी बरते। अपने सामान और कीमती वस्तुओं के प्रति विशेष रूप से सावधान रहें। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें और क्या ना करें? शत्रु को बढ़ावा ना दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार सफेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना या शिव मंदिर में रख के आ जाना लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। नए व्यक्ति के आगमन से कारोबारी स्थिति में सुधार होगा। मित्रों से गलत फहमियां दूर होंगी। रुका हुआ धन भी आपके पास आएगा। महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने का सुअवसर आपके सामने होगा और परिवार के साथ उत्तम समय बिताने का मौका भी आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में रुचि आपको नुकसान दे सकती है, इसीलिए
हर विषय पर ध्यान देना आवश्यक है। आज का दिन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जो सरकार से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं तो उनको पूर्ण सहयोग आज सरकार का मिलने वाला है। क्या करें? किसी से किए गए वादे को पूरा करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। किसी भी मिट्टी के पात्र में मशरूम भर के किसी भी मंदिर के आसपास रख के आ जाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। जातक की जन्म कुंडली में अष्टमेश यानी 8वें भाव का स्वामी, और ये अलग अलग लग्नों में अलग अलग होगा साथियों। 8वें भाव का स्वामी कुंडली में जहां भी बैठेगा, अगर उस पर कहीं पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, दीर्घायु होता है। ध्यान रखिएगा साथियों। नमो नारायण, नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। छोटे छोटे नुस्खे लेके आता हूं और ये मेरे अनुभव है। इन नुस्खों का रचयिता मैं नहीं हूं। छोटी छोटी चीजें, हम बहुत केमिकल यूज करने लगे और इससे हमारा नुकसान बहुत होता है। इसलिए छोटी छोटी आयुर्वेद के, ऐसा नहीं कि आधुनिक विज्ञान का कोई लाभ नहीं, बहुत लाभ है, लेकिन प्रकृति के साथ रहने का अपना एक आनंद है, अपनी एक मस्ती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों की एड़ियां फट जाती है। बहुत सारे लोगों की एड़ियां इतनी भयंकर फट जाती है कि उसमें धाराएं नजर आने लगती है, दरारें बन जाती है, और सर्दियों में तो ये बहुत ज्यादा होता है। आज जो नुस्खा ना बताने जा रहा हूं, ये दरारें ना पड़े, एड़ियां ना फटे, और दरारें हैं, एड़ियां फटी है तो वो ठीक हो जाए, ये नुस्खा बताने जा रहा हूं। क्या करना है? 2 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल लेना है। आप सबके घर में मोमबत्ती है, उसमें थोड़ी सी मोमबत्ती पिघला कर डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। रात को सोते समय एड़ियों पर ये लगा दीजिए 2 या 3 दिन। 2-3 दिन के बाद भी आप देखेंगे कि आपकी एड़ियां की जो दरारें हैं वो भर गई है और एड़ियों का फटना रुक गया है। ये जबरदस्त रिजल्ट देता है साथियों। छोटा सा नुस्खा, आप जानते भी होंगे इस नुस्खे को, लेकिन अपनों को शेयर करिएगा कि उनको लाभ मिले। और मेरा नुस्खा, उपाय सब आपको अच्छे लगते तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव या शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। अपने कार्यक्रम को विशेष गति देने का प्रयास करें तो आज सफलता आपके साथ होगी। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करेंगे और जीवन साथी के साथ आज सहयोगपूर्ण नीति रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, वे विद्यार्थी जो विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। युवा वर्ग के लिए आज एक बेहतरीन समय है। कामकाज के अच्छे मुनाफे आपके साथ होंगे। क्या करें? संतान की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें और क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। दूध दान देना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। संतान संबंधी समस्या के प्रति लापरवाह ना हो। सामाजिक मेलजोल बढ़ाना हितकर साबित होगा। कार्यादि सफल होगी। ज्यादा उतावलापन उचित नहीं है। संयम से कार्य करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी और युवाओं को कंपटीशन में मेहनत से सफलता मिलेगी। कार्य सफलता के लिए कठिन परिश्रम भी करना होगा। घर बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ चाहिए तो आपको प्रयास करना होगा। क्या करें? दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाए और क्या ना करें? जोखिम से कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है और सितारों की चाल प्रतिकूल होने की वजह से अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वाहन प्रयोग में सतर्क रहे, अन्यथा चोट आदि भी लग सकती है। व्यय की अधिकता बनी रहेगी। व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट भी आ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को कार्य क्षेत्र में अपने काम में संतुष्टि मिलना मुश्किल है। बनते हुए कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। कार्य में सावधानी से निर्णय ले, अन्यथा हानि हो सकती है। क्या करें? मित्रों के साथ मधुर संबंध बनाए और क्या ना करें? स्वार्थ व अहंकार वश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों।
श्रद्धा अनुसार हरी वस्तुओं का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। नवनायन। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है और सितारों की चाल अनुकूल होते ही व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार होने लगेगा। धन का आवागमन आपके साथ हो जाएगा और शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा और पारिवारिक सुख आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवाओं को कैरियर और काम के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। हवा में बात नहीं करें। मन अनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में यदि दाखिला लेना चाहते हैं तो उससे संबंधी समस्या का भी आज समाधान हो जाएगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, मिश्री डालकर बनाई गई खीर गरीब या जरूरतमंद व्यक्तियों को दान में देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा कार्य व्यवसाय की स्थिति सामान्य होगी। घूमने फिरने व मनोरंजन आदि में रुचि बढ़ेगी तथा अपने कारोबार के प्रति सतर्क रहे। कुटुंब परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। युवा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। जो युवा नौकरी में है वो मनोनुकूल सफलता के लिए आज प्रयासरत रहे। विशेष लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? व्यर्थ के अर्थ हानि ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल देव के बीज मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। बेरोजगारों को नौकरी पेशा आदि की प्राप्ति होगी। मित्र व अपनों का सहयोग आज आपके साथ रहेगा और दाम्पत्य सुख में भी बढ़ोतरी होगी। घूमने फिरने व मनोरंजन आदि के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा सफल रहेंगी। लक्ष्य प्राप्ति आज सहज हो जाएगी। विज्ञान, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी में आप हैं तो अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दिन पूर्ण सफलता के संकेत दे रहा है। क्या करें? मित्रों व स्वजनों का सहयोग ले और क्या ना करें? कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंकार शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, चने की दाल का श्रद्धा अनुसार किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान देना लाभकारी होगा। नमनायन। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज एक उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा दाती महाराज कामकाज कारोबार में कड़ी मेहनत कठिन संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, क्या करें? अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ा और लेन देन के मसले अटक रहे, कारोबार में अनावश्यक विघ्न आ रहे, क्या करें? ये उपाय शुक्रवार को करना है और लगातार 40 शुक्रवार करना। शुक्रवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और भगवान सूर्य को जल देने के बाद ओम ह्रीम श्रीम नमः या ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी के श्री चरणों में 108 केसर के रेशे अर्पित करिए। ऐसा नियमित 40 शुक्रवार कर दिएगा, धन संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ना बना रहे। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। मित्रों से मनमुटाव संभव नजर आ रहा है। धन का अपव्यय बढ़ेगा। बनते हुए कार्यों में बाधा आ जाएगी और हो सकता है दाम्पत्य सुख में भी आज कमी आए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा वर्ग जोखिम के कार्यों से दूर रहे। बिना रिसर्च किसी भी कार्य में हाथ न डाले। नेगेटिव थॉट से दूर रहे। कार्य में सावधानी बरते। क्या करें? जीवन साथी की बात को महत्व दे और क्या ना करें? आत्मविश्वास में कमी ना होने दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, देसी चने का दान देना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नमनायन। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। किसी पिता तुल्य व्यक्ति का विशेष सहयोग आज आपको समाज में मान प्रतिष्ठा दिला सकता है। अपनों का सहयोग मिलेगा। धन की कमी दूर होगी। शुभ कार्यों की ओर आज मन प्रेरित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लॉ, आर्ट व मेडिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यदि आप अध्ययनरत है तो अच्छी सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। युवा वर्ग अच्छी उन्नति और आर्थिक लाभ को प्राप्त करेंगे। क्या करें? व्यवसायिक लेन देन करें। क्या ना करें? मन में अस्थिरता ना रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग कोई भी डार्क शेड।
आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। शाम के समय चींटियों को चीनी देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है तथा कार्य व्यवसाय आदि मनोनुकूल सुव्यवस्थित होंगे। धन मान सम्मान व अधिकारों में आज वृद्धि होगी। अधिकारी वर्ग का विशेष सहयोग आपके साथ होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के लिए ग्रुप स्टडी पर अधिक ध्यान दें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। जो युवा किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशों से जुड़े संगठनों में है तो आज लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें? कारोबारी क्षेत्र में फेरबदल कर सकते हैं और क्या ना करें, अनजान लोगों से मित्रता ना रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का कलर। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। आज के दिन बृहस्पति जी के बीज मंत्र का जाप करना या शिव गायत्री का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से हमेशा क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए
मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।